हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गूगल एसईओ अपडेट की, जो अभी इसी मंथ आया है। दो दो नवंबर से स्टार्ट हुआ था और जो 28 नवंबर पर कंप्लीट हुआ है। इसका नाम है नवंबर 2023 कोर अपडेट। इस अपडेट के आने से हो सकता है आपकी रैंकिंग में इम्पैक्ट पड़ा हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अफेक्ट हुआ हो। गूगल ने अनाउंस किया है। ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि गूगल ने अपडेट बिगिन किया था 2 नवंबर को और एंड हुआ है इसका 28 नवंबर को। अगर आपकी वेबसाइट इससे हिट हुई है, आपका रैंकिंग या ऑर्गेनिक ट्रैफिक हिट हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपको अगर आप अपनी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स अगर आपने चेक किया है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ड्रॉप आया है ऑर्गेनिक ट्रैफिक में, तो आपको क्या करना होगा। वैसे कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है गूगल के द्वारा, बट कुछ लिस्ट है जिसको हमें देख लेनी चाहिए। अगर हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए जो हमारी लैंडिंग पेजेस है, जो वेबसाइट का कंटेंट है, वहाँ पर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है या नहीं। अगर हमारा वेबसाइट का कंटेंट ओरिजिनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी वेबसाइट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हमने अपने लैंडिंग पेज पे इंफॉर्मेशन तो दी है, बट वो इनकम्प्लीट है, मतलब वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अगर कोई भी लैंडिंग पेज है, उस पर किसी के बारे में हमें उसको कंटेंट लिखना है, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। यूजर अगर अगर आपके लैंडिंग पेज पे आता है तो उसको फुल इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे मिल जाए, ताकि उसके जो भी डिसीजन लेना है वो ले सके। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा जो कंटेंट है प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही लिखा गया है। अगर उसमें प्रॉपर अगर हमने रिसर्च किया है, उसमें फैक्ट सारे मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं, ये हमें उसमें मेक श्योर करना होगा। हमें ये चेक करना होगा कि हमने जो अपनी साइट पे कंटेंट किया है वो कहीं से कॉपी कॉपी या सिंपली पेस्ट पेस्ट करके जस्ट अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी कीवर्ड हैं इंसर्ट कर दिए हैं, तो ये भी रॉन्ग है। हमें किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आजकल जनरली क्या हो रहा है कि किसी और का कंटेंट या कहीं से भी कंटेंट एआई के थ्रू कंटेंट लिया, अपने कीवर्ड इंसर्ट किए और पब्लिश कर दिया। ये रॉन्ग है। हमें अपना ओरिजिनल कंटेंट लिखना चाहिए। अगर हम किसी का कंटेंट देख के रीराइट भी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो ये भी ठीक नहीं है। हमें अपना कंटेंट वेल रिसर्च आफ्टर रिसर्च करने के बाद ही अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहिए। और हम जो भी हमारी हेडिंग्स हैं, जो भी हमारी हेडलाइंस हैं, और जो नीचे का कंटेंट है, जो पेज की समरी है, वो प्रॉपरली वेल रिसर्च है या नहीं है। और हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो भी हमारी वेब पेजेस हैं, जो और जो हमारे कॉम्पिटिटर के वेब पेजेस हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, उनमें और हमारे पेज में क्या डिफरेंस है। ऐसी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, बट हमारे वेब पेज में नहीं है। तो हमें जो टॉप रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देख के अपने पेज को इम्प्रूव करना होगा इन इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील, वेब पेज कंटेंट, इंफॉर्मेशन। जो भी कॉम्पिटिटर हैं जो जो टॉप रैंक कर रहे हैं, उनको एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग वेल रिसर्च कंटेंट अपने लैंडिंग पेजेस पे पब्लिश करो। इस प्रकार हमें अपनी वेबसाइट के हर एक लैंडिंग पेज को एनालाइज करना पड़ेगा। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल whole web page content, we have to make sure every landing page has quality content, or
जो इन्फॉर्मेशन यूजर को मिलनी चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके लैंडिंग पेज पे है तो यू आर गुड, क्योंकि गूगल चाहता है कि वो अपने यूजर को बेस्ट कंटेंट दे। अगर कोई गूगल पर सर्च सर्च करता है तो गूगल ये चाहता है कि वह अपने यूजर के जो भी सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कंटेंट दे। अगर हम लो क्वालिटी कंटेंट अपने वेब पेजों पे पब्लिश करेंगे तो गूगल उसको वेटेज नहीं देगा, तो जो क्वालिटी कंटेंट होगा उसको वेटेज मिलेगी। तो हमें अपनी वेबसाइट पे जो है अच्छा कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर हम वेल रिसर्च कंटेंट जो है पब्लिश कर रहे हैं वेब पेजों पे तो हमारी रैंकिंग में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है सब कुछ इम्प्रूव होगा। तो ओके दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।